अच्छा, अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास अगेन वही आपसे कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अब दोबारा से चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 से हटके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशंस चेंज हैं। आपसे कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसके लिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट इज, यस बताइए, -6, -5 और स्लोप क्या गिवन है, 7, स्लोप दैट इज 7। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए जी, बताओ अली, क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी। स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करना चाहिए। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला आप यूज करोगे तो आप क्या करोगे, y minus y1 that is equals to mx minus x1. Just plug in the value and get the answer. So y minus y1 की वैल्यू क्या है, 5 है, this will become as 5. m स्लोप है, स्लोप इज 7. x minus x1 की वैल्यू क्या है, -6 है. So this will become y minus 5 equals to 7 x plus 6 और ये हो जाएगा 7x plus 42 और ये हो जाएगा y minus 5. अगर हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व करें, so this will become as 7x minus y और प्लस 47 इक्वल्स टू 0, यानी इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके लिख दिया है. सो दिस इज योर आंसर. ठीक, तो बी सी दोनों पार्ट जो है वो इसी पैटर्न पे ही हो रहे हैं. डी पार्ट चेंज है, तो डी पार्ट की तरफ चलते हैं. अब डी पार्ट में इन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट्स उठा के दे दिए. क्या उठा के दे दिए, 2 पॉइंट्स उठाकर दे दिए. पॉइंट्स बताओ क्या है जी जैनब, बताओ जल्दी. -5 -3 9 -1. ठीक है, तो ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है. अब आपसे अगेन ये क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है एंड दे हैव गिवन यू 2 पॉइंट्स ओनली एंड नथिंग. तो हमारे पास क्या है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट्स फार्मूला हम यूज कर लेते हैं. तो हमारे पास 2 पॉइंट्स फार्मूला क्या है, तवज्जो कीजिएगा. हमारे पास फार्मूला है y minus y1 डिवाइडेड बाय y2 minus y1 इक्वल्स टू x minus x1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला है, कल बता चुका हूं, तो आप इसको अपने पास नोट कर लो. अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स गिवन हैं, जस्ट प्लग इन देम इन दिस फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. सो हमारे पास क्या है, प्लग इन द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू. सो आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ये है, ये y1 है, तो माइनस इसके साथ भी है, तो सिंपली इसको मैं 3 लगा देता हूँ. y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ये y2 है और ये y1 है. सो दिस इज -1 प्लस 3. ठीक है जी. फिर इसके बाद आपके पास ये x आ रहा है, x एज इट इज रहेगा, माइनस x1 इज मुझे x1 इज यस, x1 इज -5, सो दिस विल बिकम एज +5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है आपके पास 9 है, 9 + 5. सो दिस बिकम्स y + 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x + 5 डिवाइडेड बाय 14. क्या ये 2 और 14 कैंसिल आउट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं. 2 1s are 2, 2 7s are. और मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो ये 7 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बिकम एज 7 into y plus 3 equals to 1. लिखो ना लिखो मसला नहीं है, x plus 5. सो आपके पास क्या हो जाएगा, 7y plus 21 x plus 5, और आप लिखोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो x ये 7y उस तरफ आ जाएगा, -7y, और ये 21 जब उस तरफ आएगा तो -16 इक्वल्स टू 0. ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, दैट्स ओके. पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट नंबर ई और जी दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट का फर्क है. ठीक है, पार्ट नंबर ई में क्या है कि y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 की जी पार्ट में है x इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है. तो कौन सा पार्ट कराऊं, जी पार्ट कराता हूं.
एक्स इंटरसेप्ट आपको गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट इज क्या गिवन है? एक्स इंटरसेप्ट इज -9 और स्लोप क्या गिवन है आपको? -4। ठीक है जी, आपसे कह रहे हैं कि एक लाइन जिसमें एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -9 है और स्लोप उसका जो है वो -4 है। तो डियर स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं कि आप इसका क्या कीजिएगा, आप इसकी इक्वेशन निकालें। सबसे पहले तो आप इसको जरा जहन में रखें कि ये इंटरसेप्ट क्या बला है। ठीक है, देखो आपसे कहते हैं अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक, कोई भी लाइन जब एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वो कहलाएगा उसका क्या? एक्स इंटरसेप्ट। वो क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो उसका क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। इज दिस क्लियर? एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो वाई इंटरसेप्ट। अब यहां पे इन्होंने कहा है कि स्लोप इसका क्या है? -4 है। तो -4 का मतलब है कि -4 यहाँ पे कहीं है। ठीक है, अब हमें नहीं पता, इन्होंने हमें मजीद कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, और आपको एक स्लोप दे दिया हुआ है। स्लोप इसका क्या है? स्लोप इज -4 और ये -9 है, -4 नहीं है, -9। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इसका। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? चूंकि एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो x दैट इज इक्वल्स टू my प्लस c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अब x हमारे पास एज इट इज रहेगा, m की वैल्यू क्या है? m इज -4, तो मैं m की जगह पे, इस m की जगह पे -4 लिख दूंगा, y लिख दूंगा, और प्लस इंटरसेप्ट ये c क्या है? यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। आपके पास एक इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस b, ठीक है, तो b y इंटरसेप्ट को शो करता है। आप c लिख दो, a लिख दो, इंटरसेप्ट है ये बहरहाल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? -9 है तो -9 लिख दूंगा। इस वैल्यू को उठा के इस तरफ लिख लो तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू -9। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब किसी इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 कर देते हो तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है, नोट इट डाउन। अच्छा, पार्ट नंबर F में आपसे क्या कह रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। आपसे कह रहे हैं कि x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है आपके पास, x इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको क्या गिवन है? -3 जी, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या गिवन है? कोई बताएगा? 4। y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे ना, और कुछ इन्होंने नहीं दिया हुआ आपको, सिर्फ आपको कह रहे हैं कि x इंटरसेप्ट गिवन है और एक y इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, तो अगर इसकी आप बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन किस तरह निकालेंगे हम? यूजिंग टू इंटरसेप्ट फार्मूला, यूजिंग टू इंटरसेप्ट्स फार्मूला। अच्छा, ये फार्मूला नोट कर लो आप लोग। यूजिंग टू इंटरसेप्ट्स फार्मूला क्या है? देखो, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b दैट इज इक्वल्स टू 1, इसको बोला जाता है टू इंटरसेप्ट्स फार्मूला। क्या बोला जाता है? टू इंटरसेप्ट फार्मूला। जो x के नीचे a है ये x इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे b है ये y का इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है? हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, और देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, बताइए। x डिवाइडेड बाय -3 प्लस y डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ रहा है? इनका एलसीएम आ रहा है -12। अब 4 इधर आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 4x माइनस ये 3 इधर आ जाएगा, -3y एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। डियर स्टूडेंट्स, ये -12 उधर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। मजीद आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो यू कैन राइट इट एज 4x माइनस 3y प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर?